हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड विद प्रतीक सर। मैं हूं आपका प्रतीक सर और जैसा कि हम लोग कर रहे हैं लर्निंग आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन इजीएस्ट वे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था 7.2 के क्वेश्चन 1 to 10। अब देखो, दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर और अब की बार इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 25। तो मैंने पहले कहा था कि हम इस लेक्चर को 4 पार्ट में कवर करेंगे, इसकी जगह हम लोग इसे छोटा करके 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 11 to 25। पिछले लेक्चर में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनको मेरे ख्याल से आपने रिवाइज कर लिया होगा, नहीं तो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, पहले उसे देख सकते हैं। और अब हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक्स इस आगे के क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो हम लोग पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, x अपॉन रूट एक्स प्लस 4। आपको अब तो आपको ये खुद ही समझ में आ गया होगा, हिंट भी मिल गई होगी कि जब मुझे डिनोमिनेटर दिया है मेथड लगेगा हिट एंड ट्रायल, क्योंकि मेरे को कोई डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई पहले करना है। तो मैंने सीधे कर दिया लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव जब भी x है तो x का डेरिवेटिव 1, dx आ गया इधर, 4 का डेरिवेटिव 0, तो dx dt के बराबर हो गया। और यही से मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले x को रिप्लेस करने के लिए t माइनस 4। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है सर, x रूट x प्लस 2 था, खाली इसमें डिनोमिनेटर में था, उसमें न्यूमिनेटर में था। चलिए आप इसे रिप्लेस करते, तो x प्लस 4 की जगह तो t आ जाएगा, ऊपर मैंने लिखा t माइनस 4, ये वाला जो है दिस इज t माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है बेटा तो इसके बाद क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन का बचता है, ये आप भी समझियोगे। पहले मैंने इसे अलग किया, यहाँ पे टी अपॉन रूट टी डी टी। देखो, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने का तरीका ही ये होता है, पर्पस ही ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सके। जब तक ये सिंगल टर्म नहीं होगी आप डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग, जब आपका क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस है, तो एक्स प्लस ए को हमने टी डाल दिया था। तो ये आप हिंट की तरह भी याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिए लीनियर, आप उसे टी डाल दोगे तो उसके डेरिवेटिव को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हुआ -4 अपॉन रूट टी डी टी। अब टी अपॉन रूट टी विल बी योर रूट टी, टी की पावर 1 -1/2 टी की पावर 1/2 विच विल बी रूट टी। और ये आ जाएगा आपका 4 बाहर, ये आ जाएगा आपका टी की पावर -1/2 dt ऊपर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको पता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगना है, जो कि आप बहुत बार लगा चुके हो। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी टी की पावर 1/2 प्लस 1 विच विल बी टी की पावर 3/2, यहां पे आ जाएगा 2/3 -4 टी की पावर -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2, और यहां पे आ जाएगा आपका 2 साथ में प्लस सी। आई होप यहां तक क्लियर है। देखो, -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 अपॉन 1/-1/2 प्लस 1 होता है 2, वो 2 आपका जो है वो नीचे से ऊपर आ गया। गलती तो नहीं कर रहे ना हम कुछ? x प्लस 4 डाल देता हूं यहां पे, तो यह आ गया 2/3, इधर मैंने t को डाला x प्लस 4, तो यह आपका हो गया x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस सी। अब आपने यहां से देखो x प्लस 4 3/2 और x प्लस 4 -1/2, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है आपका, बताइए? x प्लस 4 की पावर 1/2, तो आपने यहां पे 2 को कॉमन निकाला, x प्लस 4 की पावर 1/2 को कॉमन निकाल दो, चाहे तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो। यह आपका आएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 1/2 x प्लस 4, माइनस यहां पे बचेगा, देखो 2 कॉमन निकला, तो इधर आपका 3 बचा और यहां पे आपका बचा 4 प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो ये 3 बाहर आएगा, 2/3 x प्लस 4 टू दी पावर 1/2, ये एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 -12 प्लस सी। तो अब ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा x -8, तो मैं इस आंसर को लिख सकता हूं 2/3 रूट x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x -8 प्लस सी। तो देखो बेटा, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर ये हो
नहीं भी है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल था। ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफाई करने में कोई ज्यादा या कम नंबर मिलेंगे, आंसर ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। सेम रीजन एमसीक्यू में जो आंसर दिया उसको अगर मैच करना है तो यहाँ पे अगर ये नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली जो एमसीक्यू होते हैं ना उनको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर दिया होता है, और यही एक ट्रिक होती है जिसमें क्या कहते हैं एमसीक्यू में हम लोग फंस जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहां तक पहुंच गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाय थ्री एक्स टू दी पावर फाइव डी एक्स। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को देखो ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी क्वेश्चन है? एक तो ये दिख रहा है, अच्छा आपको ये दिखेगा सर इसे टी ले लेंगे तो, लेकिन आपका डेरिवेटिव है थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे तो एक्स क्यूब दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस एक्स की पावर फाइव को आप एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला वो तो इधर चला जाएगा, और जो एक्स क्यूब है उसको आप यहां से यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसमें हमें अलग से लॉजिक लगाना पड़ा। लेकिन बेटा देखो ये तो क्लियर है, क्योंकि ये वन बाय थ्री इस पार्ट को तो टी लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही किया मैंने, लेट एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने टी ले लिया। जैसे ही मैंने एक्स क्यूब माइनस वन को टी लिया, डिफ्रेंशिएट किया, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना, या dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं बताता हूं, अभी तक तो हम लोग यहां पे मैच कर लेते थे, मैंने ये इसलिए लिखा मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या होगा आगे रेडियस, तो आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले जितना आपको दिखाई दे रहा है आपने उतना रिप्लेस कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चीज दिख रही है टी, ठीक है, और dx की जगह मुझे डालना है ये वाला, ऑल्दो ये एक्स में, इसे मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आपने क्या किया, इसे लिखा टी की पावर वन बाय थ्री एक्स की पावर फाइव इंटू डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे क्या हुआ, जब आपने ये डाला, अभी आप इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये पड़ा हुआ है एक्स की पावर फाइव और ये पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, लेकिन आपने इसे कैंसिल आउट किया सबसे पहले तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आएगा ना। अब आपने देखो कुछ नहीं किया, आपने ये अब एक्स क्यूब आपने कहा यहां से भाई एक्स क्यूब जो है आप उसे डाल सकते हो टी प्लस वन। तो दिस वॉज आपका, अगर लॉजिक नहीं चला, आपको डेरिवेटिव तो दिख रहा है, आपने डाला हिट एंड ट्रायल, जैसे ये एक्स क्यूब को आपने देखा ये टी प्लस वन है, तो आपने अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया टी की पावर वन बाय थ्री इंटू एक्स क्यूब की जगह टी प्लस वन डी टी। अब ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में हो गया क्योंकि एक्स वेरिएबल पूरा हट गया। तो आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हुए। दिस इज डी टी अपॉन थ्री स्क्वायर, ये काटा, ये एक्स क्यूब आया, एक्स क्यूब को मैंने यहां पे लिख दिया टी प्लस वन। अब आपने इसे बेटा मल्टीप्लाई किया, तो पहले हमने ये किया टी वन बाई थ्री और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टी वन बाई थ्री और वन को मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का बन गया। तो अब आपने यहाँ पे किया ये टी वन बाई थ्री प्लस वन, टी वन बाई थ्री इंटू टी लिख दिया ये डी टी, प्लस यहाँ पे आ गया आपका टी वन बाई थ्री डी टी। अब वन बाई थ्री प्लस वन कितना होगा आपका, फोर बाई थ्री। तो हमने यहाँ पे अगले स्टेप में वन बाय थ्री टी की पावर फोर बाई थ्री डी टी प्लस टी वन बाई थ्री डी टी, ठीक है, ये तो एज इट इज है। टी की पावर आपका यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो फोर बाई थ्री प्लस वन अपॉन फोर बाई थ्री प्लस वन, ये आपका एक पार्ट हुआ, प्लस टी की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई थ्री प्लस वन, प्लस यहां पे लिख दिया सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे बस, ठीक है। तो वन बाय थ्री टी की पावर फोर बाय थ्री प्लस वन, देखो ऐड करोगे दिस विल बी एलसीएम, फोर प्लस थ्री सेवन, तो इन और ये सेवन बाय थ्री आएगा, जिससे मैं लिख सकता हूं थ्री बाय सेवन टी की पावर सेवन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन क्या होगा, फोर बाय थ्री, इधर मैंने लिख दिया थ्री बाय फोर टी की पावर फोर बाय थ्री प्लस थ्री। अब ये वन बाय थ्री मल्टीप्लाई कर देते हैं और टी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो योर फाइनल आंसर विल बी वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री बाय सेवन क्या होगा, वन बाय सेवन, ये फिर से टी क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस वन, सेवन अपॉन थ्री
प्लस 1/3 इंटू 3/4 आपका होगा 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस सी। आप चाहो तो एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 को कॉमन लोगे तो यहां पे आपका बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। ये सब चीजें करनी है तो करिए, नहीं भी करेंगे तो ये भी आपका आंसर जो है एक्सेप्टेबल है। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों कोई भी डाउट हो प्लीज क्या कहते हैं आप लोग उसमें छोड़ दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होल क्यूब दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देख के दिख रहा होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होता है। अब चाहे कांस्टेंट कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने सीधे उठा के इस पूरे को टी ले लिया आंख बंद करके। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पे कांस्टेंट जो भी एक्स्ट्रा दिया है मल्टीप्लाई में ऐड में उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को डेरिवेटिव दिख गया एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर में। तो मैंने कहा यहां पे लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव 2 का 0, दिस विल बी 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहां से x स्क्वायर dx डायरेक्ट लिख रहा है तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9। ठीक है, तो ये dt अपॉन 9 हो गया आपका। अब इसे सब्स्टिट्यूट किया तो आपका ऊपर तो आ जाएगा dt अपॉन 9 और नीचे आ जाएगा इसकी जगह आ गया dt अपॉन 9 और इसकी जगह क्या आ गया t। तो दिस विल बी dt, ये 1/9 और यहां पे आ गया आपका ये t नीचे टी क्यूब। ठीक है, अब टी क्यूब देखो नीचे है तो ऊपर जाएगा 1/9 टी की पावर -3 dt। इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग बाय यूजिंग एक्स की पावर n का फॉर्मूला। तो दिस विल बी 1/9 टी की पावर -3 प्लस 1 विल बी -2 अपॉन -2 प्लस सी। मल्टीप्लाई करके ये तो लिख दिया -1/18 और इसे मैंने नीचे ले गए 1/t² प्लस सी। टी की वैल्यू को वापस डाल दिया, टी की वैल्यू क्या थी 2 प्लस 3x क्यूब। तो मैंने यहां पे 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलो अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यहां तक क्लियर है। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन 14 क्या कहता है 1/x log x टू दी पावर m dx। x ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि log पॉजिटिव नहीं हो सकता, m नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये log x जो है m 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद है, log x का डेरिवेटिव सीधे मुझे 1/x दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन है। आपने क्या किया, लेट log x इज इक्वल टू t 1/x dx विल बी इक्वल टू dt। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, कोई ट्रिक नहीं है। यहां पे dx अपॉन x dt, इसकी जगह t। आपका सीधे क्वेश्चन जो है वो आ गया, बन गया ये log x की जगह t dx अपॉन x dt। दिस विल बी dt अपॉन t टू दी पावर m। ठीक है, इसी चीज को मैंने लिख दिया t की पावर -m dt। यहां पे आपने इंटीग्रेट किया t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये इससे आगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो -m प्लस 1 को तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो अपने यहां पे log की वैल्यू डाली, t की वैल्यू log x टू दी पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस सी। अब इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहां पर हम इसको छोड़ देंगे। देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, टी की पावर m, यहाँ पे टी की पावर -m लेके ऊपर ऐड किया -m प्लस 1, वही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यहाँ से ये हट गया तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx।
अब फिर से मैं वही कहूंगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब एक्स ऊपर दिख रहा है, तो आंख बंद करके क्या करोगे बच्चों, 9 माइनस 4x² पूरे को t डाल दिया, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 का 0, दिस इज माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt, या यहां से x dx कितना आ गया आपका, माइनस dt अपॉन 8, ये आपका पूरा आ गया। रिप्लेसमेंट करी इसके बाद, x dx की जगह माइनस dt अपॉन 8, तो माइनस बाहर dt अपॉन 8, और क्या कि 9 माइनस 4x की जगह t आ गया, ये भी बाहर ले लिया, माइनस 1/8 dt अपॉन टी। 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, log t, तो दिस विल बी माइनस 1/8 log t प्लस c, या t की वैल्यू को आपने डाला 9 माइनस 4x²। दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। आई होप यहां तक आपको क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखो, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे डेट वर बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन या टिग्नोमेट्री, ठीक है। अब जो हमारा नया आता है वो आता है e की पावर x। तो अगर आप ध्यान हो, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन इज e की पावर x प्लस सी, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी जो होता है वो भी e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। ये चीजें तो आपको पता है। अब मेरे को क्वेश्चन दिया है e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखो, ये चीज मैंने आपको 7.1 में बताए थे फॉर्मूले में, कि अगर e की पावर ax होगा तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। तो यहां पे जब लीनियर फंक्शन है ये, तो मैं डायरेक्टली चाहूं तो इसे लिख सकता हूं e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर एमसीक्यू। लेकिन अगर मेरे को इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है तो क्या करूंगा, तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए क्या करेंगे बच्चे। सबसे पहले लेट 2x प्लस 3 को मैंने t ले लिया, 2dx कितना हो गया, dt हो गया, या dx क्या आ गया आपका, dt अपॉन 2। आपने इधर सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, e की पावर t dt अपॉन 2, 1/2 बाहर, e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, तो देखो घूम फिर के ये आ गया 1/2 e की पावर t प्लस सी। t की वैल्यू मैंने डाली 2x प्लस 3, तो e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो जो ये कोफिशिएंट था उससे डिवाइड हो गया, यही आंसर मेरा ये आया सब्स्टिट्यूशन से, और यही मेरा डायरेक्ट आया। लेकिन ये फिर से वही चीज मैं रिपीट करूंगा, ये जो चीज है, जब आप कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो किसी भी पॉलिनोमियल में, तो ये खाली आपका लीनियर के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। तो ये 2x होता तो भी अपॉन 2 आता, 2x प्लस 3 है तो भी अपॉन 2 आया, 2x प्लस 10 होता तो भी आता। लेकिन अगर ये 2x² प्लस 2 होता तो ये नहीं चलता मैथड, ये नहीं कर सकते, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता। ठीक है, चलो ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में आपको दिया हुआ है x अपॉन ई की पावर x² dx। अब जैसा मैंने बताया, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, लेकिन बेटा e की पावर x² का डेरिवेटिव जो है वो e की पावर x² नहीं लिख सकते हो। वही सेम चीज x के अलावा यहाँ पे अगर x प्लस 10 है तो ये डेरिवेटिव होगा, 2x प्लस 3 होता तो 2 से डिवाइड होता, लीनियर फंक्शन होता। तो जैसे ही ये क्वाड्रेटिक हो गया तो हम इसे अभी नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके फिर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का, अच्छा मैंने कहा यहाँ पे मुझे ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे हल्का हल्का 2x होता है जो कि x दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, चलो इस पूरी पावर को रिड्यूस करते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने t ले लिया। तो जैसे ही ये लिया, मेरा 2x dx कितना आया, dt। या मैंने कहा मेरा x dx जो है डेट विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2, दिस इज योर x dx। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, एक्स dx की जगह डाला dt 1/2 e की पावर t, एक्स स्क्वायर की जगह t आ गया। अब ये e की पावर t देखो, अब ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी, जैसे माइनस एक्स है वैसे e की पावर माइनस एक्स का होता, e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1। तो इसे मैंने कहा 1/2
ई की पावर माइनस सी अपॉन -1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट प्लस सी। ई की वैल्यू को क्या डाल दिया वापस मैंने, एक्स स्क्वायर। दिस विल बी -1/2, ये माइनस इधर गया, ई की पावर -x स्क्वायर प्लस सी। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आई होप ये क्लियर है। तो देखो ई में भी बेटा जब भी सब्स्टिट्यूशन करी एक्स स्क्वायर को कर दिया, ये हो गया आपका जैसे वो था ना एफ एफ डैश एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये एफ डैश एक्स और ये जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का पार्ट जो है वो एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब 18 क्वेश्चन में मुझे कहते हैं इंटीग्रेट ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में ई की पावर थी एक्स स्क्वायर, इसमें ई की पावर है tan इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। लेकिन मुझे यहां पे जैसे उधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स डीएक्स दिख रहा था, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे इधर दिख रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही कि ये सिंप्लीफाई हो जाता है। आपने कहा लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये नीचे भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर भी हो सकता था नीचे भी, मेरे को तो ये डेरिवेटिव डालना है। जैसे ही मैंने कहा तो ये मेरा आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो मेरा बिल्कुल सॉर्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या किया इधर, इस पार्ट को डाला t, इस पार्ट को डाला dt, तो मेरा क्वेश्चन बचता है e की पावर t dt। डायरेक्ट हो गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। आप लोग आंख बंद करके क्वेश्चन को कर सकते हो, e की पावर t प्लस सी, टी की वैल्यू को वापस डालो e की पावर tan इनवर्स एक्स। तो दिस इज, तो देखो बेटा ई के क्वेश्चन में आपको जो है डेरिवेटिव बहुत आसान होता है बस, लेकिन वो ई की पावर एक्स का होता है। तो जब तक क्वेश्चन वो रिड्यूस नहीं होता तब तक आप उसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप इसे साफ लिख दो एक बार, ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी एक्सपोनेंट का है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को देखो तो आप अगर मान लो e की पावर 2x का डेरिवेटिव लोगे तो वो होता है 2e की पावर 2x, चलो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसे t डालोगे, ऊपर वाले को देखो अकेला तो डाल नहीं सकते, तो नीचे का कोई डेरिवेटिव नहीं है। अगर मैं e की पावर 2x प्लस 1 को भी t डाल देता हूं तो ये आएगा 2e की पावर 2x dx, यही आएगा। लेकिन ऊपर e की पावर 2x माइनस 1 है, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। दूसरी चीज, मैं डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को सेपरेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा है, अकेला होता तो जब भी कर सकते हैं। तो बेटा जब ये क्वेश्चन है, जब ये e की पावर 2x दी है, आपने क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैं कहूंगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर एक्स। ये मैं बताऊंगा क्यों किया, पहले आप डिवाइड करिए। तो आपने ये आया, तो इसमें आपने कहा ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स dx, आपने ये लिख दिया। अब आपने सेपरेट किया तो देखो ये क्या होगा आपका, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, अच्छा ये माइनस है ऊपर, अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये आ गया आपका dx। अब देखो e की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा आपका, e की पावर x, ये ऊपर जाएगा, देखो 2x माइनस एक्स क्या होगा, e की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो ये आप लिख सकते हो e की पावर माइनस एक्स। ऐसे नीचे आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अब अगर आप डिनोमिनेटर देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा ये, और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो कि आपको ऊपर dtx में मिल रहा है। तो बेटा जब भी ऐसा दिया हो, एक साइड 1 और एक साइड ऐसे ई की पावर हो, आप ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपका अब ये मैचिंग हो गया। अब आपने कहा लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आपने टी का, अब डेरिवेटिव लिया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आपने इसे रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करके ये आ जाएगा, ऊपर की पार्ट जो है ये पूरा का पूरा हो गया आपका dt और नीचे हो गया t। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई होके हो गया dt
अपॉन टी, जिसका इंटीग्रेशन होगा आपका log टी प्लस सी। ई की वैल्यू को मैंने डाला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो दिस विल बी log e की पावर x plus e की पावर माइनस x प्लस, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप यू आर एंजॉइंग इंटीग्रेशन बेटा, समझ में आ रहा है, मजे आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 20। वाह, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने इधर किया, देखो ये हमने बनाया, ये पार्टी बनाया ना, और इधर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आपका आधा, एक तरह से उस वाले क्वेश्चन का आधा पार्ट है। आपने सीधे लिखा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। सीधे आपने, जब ये ऐसे दिख रहा है, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को आपने ले लिया t, इसे डिफ्रेंशिएट किया तो आपका आएगा e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मैंने क्या किया, देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ये ऊपर का मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई मैच, ठीक है, ये रहा, दिस विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2। तो आपने यहां पे रिप्लेस जब किया, सीधे रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू dt 1/2 बाहर, और नीचे क्या आ गया आपका, t आ गया। अब क्या बचा, दिस इज log t प्लस सी। log t को मैंने डाल दिया कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस, प्लस लिया था ना, हाँ प्लस लिया था नीचे वाला, e की पावर माइनस 2x प्लस सी। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब लेट अस मूव टू नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो एक्सपोनेंट के ऊपर थे। अब 21 में आपका शुरू होता है टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे टिग्नोमेट्री वाला पार्ट, कि टिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग रिड्यूस करते। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके, उसमें क्या था, आपको साइन कॉस डायरेक्टली दिख रहे थे जो भी पीछे किए थे। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स और लगेंगे हमारे। तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, विच इज टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखो आपको फिर से बताऊंगा, 10x का इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का नहीं किया हुआ आपने, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स का किया। आपको रिलेशन पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, या सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपका 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो आपने सबसे पहले यहां पे क्या किया बेटा, इसे लिख दिया सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब आपने इसे सेपरेट किया, अब बेटा देखो, चाहो तो इसे सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो आप, 2x माइनस 3 को t डाल दो, फिर आप डेरिवेटिव लो, लेकिन मैं अब इसे डायरेक्ट कर रहा हूं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर एंगल अंदर लीनियर है तो सेम आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये आपका आया 10 2x माइनस 3 अपॉन 2, ये 2 से डिवाइड हो गया जो कि इधर था, माइनस x प्लस सी। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन जो कि फाइनली होगा। आप चाहते थे सब्सटीट्यूशन से कर सकते थे, 2x माइनस 3 को आप t डालते तो 2 dx dt होता। तो देखो dx क्या आता है आपका, dt अपॉन 2, आपका आंसर लेकिन यही आता। तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि अब तक बेटा आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर अंदर लीनियर फंक्शन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है, टिग्नोमेट्री है, अगर कोई भी लीनियर फंक्शन है एक्स की जगह, तो आप उसके जो एक्स कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज द बेसिक फॉर एनी, आप कह सकते हो, कंपोजिट फंक्शन। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए अब क्वेश्चन 22 है आपका, एक्स स्क्वायर
7 माइनस 4x इंटू डी। अब ये क्वेश्चन तो बेटा और भी सिंपल है, ये तो एक तरह से इसका आधा पार्ट है। देखो ये वाला जो पार्ट है इसी तरह से है, आप डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो 10 7 माइनस 4x। डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो तो आंसर इसका होगा, देखो 10 7 माइनस 4x अपॉन माइनस 4 प्लस सी। लेकिन इसी को अब मैंने जैसे आपको पहले बताया सब्स्टिट्यूशन से करके देख लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। 7 माइनस 4x को मैंने लिया t, 7 का 0 माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, या dx आपका हुआ माइनस dt अपॉन 4। अब आपने यहां पे क्या किया, x स्क्वायर इसे डाला t dt माइनस, और ये आपका हो गया 4। तब आपने कहा माइनस 1/4 बाहर 10t, एक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी। टी की वैल्यू को मैंने वापस डाल दिया 7 माइनस 4x, दिस विल बी माइनस 1/4 10 7 minus 4x plus c. This will be your answer for question number 22. देखो अब सिंपल होते जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन, आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आंख के सामने सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिया है, तो मैंने कहा लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इधर मैंने रिप्लेस किया इसे, तो इट विल बी साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा टी, और dx अपॉन ये आएगा आपका dt, तो दिस विल बी t dt। t dt को इंटीग्रेट पॉलिनोमियल से किया, विच विल बी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू को वापस डाल दिया साइन इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर आ गया इवेंचुअली साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर 23। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन 24 पे। तो देखो अब ये क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से दिख रहे हैं अभी तो। 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स, ये भी सही है। आप यहां से पहले 4 और 6 में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन लोगे ये होगा 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स। 3 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 cos x, जो कि ऊपर दिख रहा है। लो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो सीधे मैंने यहां पे क्या किया, लेट 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स मैंने ले लिया t, इसका हुआ माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। यहां से मेरा 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा, पहले इसे लिख देता है इस वाले पार्ट को, ये इधर लिख देता हूं, तो ये आएगा 2 cos x, रीअरेंज कर दिया मैंने, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये जो पार्ट है डेट विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2, जो कि ये दिया हुआ है 2 cos c। तो अब मेरा रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आपने कहा ऊपर लिख दिया आपने dt अपॉन 2, और नीचे तो आपने t लिया है, विच विल बी 1/2 dt अपॉन t। dt अपॉन t क्या हुआ आपका log t, तो दिस विल बी 1/2 log t प्लस c, या t की जगह आपने डाला 6 cos x प्लस 4 sin x। 6 cos x plus c. So this is your question 24 answer, which was very simple and direct question. Now let us move to last question of this lecture, which is question 25. Question 25 में आपको दिया है 1 upon cos square x
1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप देखो 10x का डेरिवेटिव मुझे पता है sec स्क्वायर x होता है, अभी तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी। 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव भी sec स्क्वायर x होगा। अच्छा, ये मुझे दिख रहा है 1 बाय cos स्क्वायर x। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो यही चीज क्या बन जाएगी आपकी, sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर मैं 1 माइनस 10x को t लेता हूं, 1 का 0, 10x का डेरिवेटिव ऊपर, तो अब क्वेश्चन को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 10x को लिया मैंने t, ये 1 का 0 माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, या फिर आपने लिख दिया sec स्क्वायर x dx क्या होगा आपका माइनस dt। सॉर्टेड है, क्लियर है बच्चों। दिस विल बी dt एंड नीचे आपका t आएगा। तो आपने इसे रिड्यूस किया, dt माइनस साइन है, माइनस बाहर, अपॉन टी स्क्वायर। अब तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये हो गया आपका t की पावर माइनस 2 dt, ये माइनस एक बाहर चली रहा है, माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, ये कट गया, प्लस सी लगा दिया। t की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टी। तो इवेंचुअली आपका आ गया 1 बाय टी प्लस सी, या t की जगह आपने डाला वापस वैल्यू क्या है 1 माइनस 10x। तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा आज हम लोग इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 11 टू 25, जिसमें आपने एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट सीखे, टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखे, और इसके अलावा पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में सीख चुके हो। अब हम लोग लास्ट लेक्चर इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 26 से लेकर 39 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करिएगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही पता चले, या आप प्लेलिस्ट से कोई पुराना देखना चाहो फटाफट देख सको। कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं या कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर माय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।